हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द ग्रीन वाइन यूट्यूब चैनल में। तो ये है पार्ट 2 ऑफ हाउ टू हैव अ हेल्दी एंड ग्रीन गार्डन लाइक आर्स विद मिनिमल एफर्ट और साथ साथ इजी टिप्स जो आपको सिर्फ ग्रीन वाइन चैनल पे मिलेगी। इतनी मैं गारंटी दे सकती हूँ क्योंकि ऐसी टिप्स है जो एक तरीके से माँ का नुस्खा है, क्योंकि सारे प्लांट्स ना मम्मी की मेहनत है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आज मैं कुछ ऐसी 2 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली टिप 2 में 2 चीज़ ऐसे शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने पौधों को हेल्दी और एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो चलो देखते हैं वो 2 चीज़ें क्या हैं। थिंग नंबर 1 जो हमारी पहली चीज़ है वो है ड्राई वेस्ट। जी हाँ, इसमें पहले हमारी रेतीली मिट्टी थी, अब हमने इसमें ड्राई वेस्ट रख लिया। ड्राई वेस्ट होता क्या है, ये तो बहुत लोगों को डाउट होता है। ये देखो, ये होता है ड्राई वेस्ट। ये पता है किसका छिलका है? गेस करो और कमेंट में बताना, बाकी मैं आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ ये क्या है। और वो ये है, ये देखो, ये आएगा, सब पहचान ही गए, केले का पत्ता है। ये सूखा पत्ता, जला हुआ पत्ता। ये देखो, इतने सारे पत्ते इसके जले हुए होते हैं ना, ये देख रहे हो, ये इसका एक जला हुआ पत्ता है। ये अपने आप ही टूटता है, मम्मी नींद में तोड़ती हैं, अपने आप ही टूट जाते हैं। ये एक सूखा पत्ता है। अब ड्राई वेस्ट काम कैसे आता है? देखो, ये एक ईजी हैक का काम करता है। कैसे काम करेगा? देखो, अगर आप ऑफिस गोइंग हो, ऑफिस में जाते हो, घर के काम इतने होते हैं, आप पौधों को एकदम हरा भरा देखना चाहते हो, लेकिन टाइम नहीं मिलता घर के काम की वजह से, या इतना सारा वर्कलोड होता है, तो क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारा किचन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट जैसे अनियन पील्स, प्याज के छिलके, सूखे छिलके, लहसुन के सूखे छिलके, और आलू के सूखे हुए छिलके, और आलू, लहसुन, प्याज, और केले के सूखे हुए छिलके, संतरे के सूखे हुए छिलके, जिन भी चीज़ों के सूखे हुए छिलके मिलना है वो सब दे दो इसी में, ठीक है। अब ये जो ड्राई वेस्ट है ना, इसमें हम सब कुछ लेते हैं। अब देखो, और ड्राई वेस्ट में क्या क्या आ सकता है वो भी मैं बता देती हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा, अभी बता देती हूँ आपको ड्राई वेस्ट में और क्या क्या आ सकता है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये येलो लीव्स, ये पौधे के तो किसी काम की है नहीं। उससे पूछ लेते क्या तुम्हें इसकी नीड है? पौधे ने कहा कि हमें नीड नहीं है, ये हमारा हो गया। अब इसको कहाँ मैं सबमिट करूँ? इसको मैं रख रही हूँ इसमें। क्यों भला? ये सूख जाएगा, सूख के इसका कोई काम नहीं है, ये मेरे काम आएगा, मेरे पौधों के काम आएगा। कैसे? खाद के रूप में, ड्राई वेस्ट। अब लोग इसका कंपोस्ट भी बनाते हैं। इसका कंपोस्ट बनाने के लिए होता है कि आप पहले इसका लेयर डालते हो, फिर अगर गोबर की खाद है उसका डालते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट, फिर आपकी नॉर्मल सॉइल, फिर पानी। लेकिन उसमें ना केचुए, अगर आपको पता होगा, वॉर्म्स, वो डेवलप होता है, जो एक्चुअली हमें पसंद नहीं है, जिससे जैसे हम वो वाला वेस्ट यूज़ नहीं करते, तो हम ड्राई वेस्ट यूज़ करते हैं। इसे कोई भी नया पौधा लगाना हो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 लेयर इसका, 1 लेयर आपकी सॉइल का, 1 वर्मी कंपोस्ट का। पौधा बहुत अच्छा चलेगा। कोकोपीट यूज़ करते हो तो कोकोपीट का भी 1 लेयर डाल देना। बोन मील यूज़ करते हो तो बोन मील थोड़ी डाल देना। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये खाद है जो आप पूरे हफ्ते भर भी सेव करते हो ना, और आपके पास कुछ 4-5 गिने चुने गमले हैं, आप उनमें भी थोड़ी थोड़ी खाद ही दे सकते हो अगर आप सॉइल मिक्सचर बनाते हो तो, या फिर इनका पानी भी बना सकते हो। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो वो भी आ जाएगी। तो बेसिकली आप ड्राई वेस्ट कलेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये थोड़ी सी शायद अर्बन लाइफ में मिलना मुश्किल हो सकती है। अगर आप रूरल साइड थोड़ी रहते हो ना, या फिर आपके नियर बाई एरिया में कोई बनाता हो, ये गोबर की खाद रखता हो, या उनकी ऊपले बना के रखते हो ड्राई करने के लिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये है गोबर की खाद। आई थिंक नॉर्मल तो पता नहीं कितने रेट में आती है, हमें प्राइस नहीं पता, बट हमें भी बहुत मुश्किल से मिली है। ये देखिए, ये है गोबर की खाद। इसे हमने 2 बार सन ड्राई कर दिया है। बारिश थी लेकिन इसे हम टाइम टू टाइम नहीं कर पाए, लेकिन ये सन ड्राइड गोबर की खाद है जो पूरा कट्टा भर के थी, और अब देखो हाफ़ हो चुके हैं, क्योंकि पहले ये वेट थी और हैवी भी थी। अब देखो बिल्कुल लाइट वेट है। तो ये गोबर की खाद है, इसे हम थोड़ा थोड़ा देते हैं, ज़्यादा प्रोपोर्शन में नहीं देते। लेकिन अमरूद के गमले जैसा अगर आपका गमला और आपका अमरूद इतना भरा हो, तो इसको थोड़ी ज़्यादा ही खाद चाहिए होती है। मम्मी, अमरूद के गमले को आप कितनी दोगे गोबर की खाद? आधी? कितनी दोगे वैसे? क्वांटिटी कितनी दोगे? थोड़ी बहुत, आधा? इसका 1/3 देंगी मम्मी। इसको 1/3 गोबर की खाद सिर्फ इसके नाम हो जाएगी, सोचो। और बाकी सबको तो 1/4 के छोड़ो, 1/6 मिलेगा लिटरली। तो समझ सकते हो इसकी तासीर गोबर की खाद की ना ज़्यादा होती है। तो जैसे अगर आप गोबर की खाद अगर पानी में डाल के देते हो ना, तो पानी में डालोगे तो ज़्यादा चाहिए होगी, जाहिर सी बात है। पानी में मिक्स करोगे, इतने सारे प्लांट्स होंगे तो ज़्यादा ही मिक्स करनी पड़ती है। तो अगर आप वो करते हो ना, तो करना ये है कि पानी में डाल दोगे, मिक्स होएगी, तो उसको 2 दिन के लिए ना छोड़ देना। शेडी एरिया में छोड़ो, नॉर्मल एरिया में छोड़ दो, कहीं भी छोड़, जैसे यहाँ रख दो, रख देना ढक के, कवर करके रख दो 2 दिन के लिए। उससे क्या होगा, सारा जो इसका पोषण है ना वो सारा पानी में चला जाएगा। पानी को फिर दोबारा नॉर्मल पानी में मिलाना, 1:2 का रेशियो रखना। 1 कप ऑफ दिस गोबर की खाद
2 कप्स ऑफ वाटर। क्यों? इसकी तासीर गर्म होती है, ये पौधों को सड़ा देगी अंदर से, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये, तो ये स्ट्रेंथ देती है पौधों को। तो बेसिकली करना ये है कि 1:2 के रेशियो में ले लेना। गोबर की खाद बहुत हेल्दी रहती है, ड्राई वेस्ट वो भी हेल्दी रहता है। ड्राई वेस्ट दे कैसे, उसकी भी अगर एक वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो फिर मम्मी आपके लिए वीडियो लाएंगी। सो वी आर बैक। तो बेसिकली ये थी 2 ऐसी खाद जो आप यूज़ कर सकते हो। साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा टिप दे देती हूँ इस वीडियो के लिए। बेसिकली 2 लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी आप दे सकते हो, 2 क्या 4-6 जितने हो सके। चावल का पानी, चने की दाल का पानी, उड़द दाल का पानी, आप मैक्रोनी पास्ता जो भी धोते हो उसका पानी भी दे सकते हो, क्योंकि वो सेमोलिना सूजी से बने होते हैं, वो पानी भी दे सकते हो। पौधे को हार्म नहीं होगा। हमने कल ही अपनी तुलसी के पौधे को दिया जो नीचे है, ठीक है। और किसका पानी दे सकते हो आप? राजमा, छोले, इन कई चीज़ें हैं। छोले की तो प्रोटीन इतना होता है, आयरन होता है उसमें, आपको तो पता ही है, तो आप वो दे सकते हो। काले चने का पानी वो भी दे सकते हो आप, पर उसको ना पानी में मिला के देना होता है थोड़ा और प्रोपोर्शन में, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोगे अगर सिर्फ ऐसे ही दे रहे हो अक्खा, तो फिर आप उसको सिर्फ थोड़ी अमाउंट में देना, ज़्यादा नहीं। बाकी बात करें तो हाँ, लिक्विड फर्टिलाइजर्स में चाय पत्ती का पानी, चावल का पानी, उड़द की दाल का पानी, चने की दाल का पानी, और सेमोलिना सूजी वाले पास्ता का पानी, आटे वाले पास्ते का पानी, ब्लैक चने का पानी, और भाई बहुत सारे हैं। अगर आपको उसका नाम भी चाहिए तो बता देना, मैं एक और वीडियो ले आऊँगी। तो ये था फॉर टिप 2 फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी एंड ग्रीन गार्डन जस्ट लाइक आवर्स विद मिनिमल एफर्ट। ये तो देखो तुम घर में भी अरेंज कर सकते हो। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो ये ईजिली मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, ईजी है। कोकोपीट भी ऑर्डर कर सकते हो, पर हम वो यूज़ नहीं करते, हमारे लिए बहुत ही हेल्दी रहता है। ये ड्राई वेस्ट ये तो घर में कलेक्ट कर सकते हो, सारा हमारा घर का वेस्ट है, कोई भी बाहर का नहीं है। और छिलके, संतरे के छिलके हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, केले के पत्ते के छिलके, केले के छिलके हैं, कोई भी फल खाते हैं उसका छिलका है, जैसे कोई पील वाला, जैसे केला हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, फेसबुक पे फॉलो करना, एंड ऐसी ही गार्डनिंग टिप्स के लिए बस खुश रहना और हमारे चैनल को देखते रहना। हैप्पी गार्डनिंग।